तो दोस्तों आइए अमन ट्रॉफी 2021 और 22 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला फिर से ये दोनों टीमें आपस में टकरा रही हैं, जो श्री पूनमचंद जी गुप्ता चषक में आमने सामने हुई थी सेमीफाइनल में, जहां पर अंजुमन स्पोर्ट को एक बहुत अच्छी जीत मिली थी। एक बार फिर से शंभू के सामने आई है अंजुमन स्पोर्ट। क्या शंभू अपनी हार का बदला लेगी या फिर अंजुमन स्पोर्ट एक बार फिर से इतिहास को दोहराएगी? ये देखिए अंजुमन के 12वें खिलाड़ी आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए इस वक्त हमें कुछ कैश रुपए मिले हैं, जिस किसी के भी हो आपको आकर बताना है कि कितने थे, उसके बाद आपको मिल जाएंगे आपके पैसे। जिस किसी का भी पैसा गुमा हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स से आकर संपर्क कर ले। पहला ओवर चंदन लेकर आते हुए काशिफ स्ट्राइक पर हैं। ये देखिए छोटी गेंद थी, तान दिया वहां पर काशिफ ने। ओहो हो, दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद वन बाउंस के बाद चली गई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट आता हुआ काशिफ के बल्ले से पहली गेंद पर 4 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला। देखिए काशिफ के बल्ले से बहुत ही अच्छा चौका आता हुआ पहली गेंद पर 4 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला उन्होंने। अब देखना वहां पर गेंद बाहर चली गई थी। एक बार फिर से मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। बहुत ही अच्छा शॉट खेला था वहां पर काशिफ ने। अगली गेंद इस बार आगे रखा था, बिल्कुल यॉर्कर लेन की गेंद थी, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया वहां पर काशिफ ने डीप मिड विकेट की तरफ। 1 रन बनता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर 5 रनों पर पहुंचा और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं भावेश। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल पिछले टूर्नामेंट से बहुत ही करारी फॉर्म में है। बिल्कुल शंभू स्पोर्ट चाहेगी जल्द से जल्द भावेश का विकेट हासिल किया जाए, क्योंकि अगर ये रुक गए तो फिर शंभू स्पोर्ट इस टूर्नामेंट में नहीं रुक पाएगी आगे। चंदन की अगली गेंद भावेश के लिए। ये देखिए कट शॉट खेलना चाहते थे वहां पर भावेश, पूरी तरह से बीट हुए, डॉट बॉल। देखना वहां पर काशिफ ने कुछ बातचीत की है भावेश से, देखने क्या कुछ उन्हें बताया है। चंदन अगली गेंद लेकर बिल्कुल तैयार। इस बार भावेश ने तान दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन बनता हुआ दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर भावेश ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पर पहुंचा है। पिछले मैच के हीरो हैं चंदन, जिन्होंने केवल 3 रन खर्च करके 5 विकेट लिया था 2 ओवर के स्पेल में। अगली गेंद चंदन की काशिफ के लिए। इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे, देखना वहां पर अंपायर के फैसले का इंतजार। लेग बाई, पैरों से टकराने के बाद गेंद गई थी पीछे की तरफ। लेग बाई की शक्ल में 1 रन आते हुए और इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 7 रन बने हैं 7। देखना है आज कौन देगा किसका साथ
और किस टीम का होगा विकास। चंदन की अगली गेंद, इस बार भावेश ने तान दिया है, गेंद को बेच दिया बहुत दूर, 6 रनों के लिए। अब ये गेंद दोबारा नहीं आने वाली, इसकी गुमशुदा विभाग में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। इस सिक्सर की मदद से स्कोर में तेजी से उछाल आता हुआ 13 रनों पर पहुंचा है। बहुत ही करारा शॉट लगाया वहां पर भावेश ने। बिल्कुल इस सीजन में भावेश अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं। मेगा फाइनल में 73 रनों की इन्होंने बहुत ही कमाल की पारी खेली थी, जहां पर इन्होंने 10 सिक्सर लगाए थे अपनी उस पारी में। इस वक्त 1 ओवर के बाद कुल रन बने हैं 13 बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत अब हम कह सकते हैं अंजुमन स्पोर्ट की, क्योंकि पहले ओवर में 13 रन और बिना कोई बल्लेबाज को खोए हुए। पूरे 10 के 10 विकेट इस वक्त इनके हाथ में है। दोस्तों आप देख रहे हैं अमान ट्रॉफी 2021-22 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। दोनों वही टीमें जो श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में टकराई थी, अब अमान ट्रॉफी में। और आप इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं टेलीविजन पर भी, SSS नेटवर्क के माध्यम से 613 नंबर चैनल पर जाना। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं शकील खान जी, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप तो हमारे दिल में हैं, आप कहीं भी रहिए। आपको वीआईपी डाइस पर आकर बैठना है शकील खान जी, प्लीज। अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं हर वक्त। अभी तो भाई दूसरा ओवर लेकर आए हैं जय। इस बार छोटी गेंद थी, वहां पर पुल किया है, सक्सेसफुल नहीं था, मौका था लेकिन थोड़ा सा आगे गिरी खिलाड़ी से गेंद। इसी बीच 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर है 14 रन 14 रन्स। अगली गेंद जय की भावेश के लिए, जिन्होंने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा हिट लगाया था। अगली गेंद जय की भावेश के लिए। ओहो, इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर 15 रनों पर पहुंचता हुआ 15 रन्स। इस बार ये देखिए ग्राउंड के सारे खेला है, कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बनता हुआ काशिफ दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन भावेश ने मना किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर 16 रनों पर पहुंचता हुआ 16 रन्स। अब तक कोई भी बल्लेबाज को नहीं खोया है वहां पर अंजुमन स्पोर्ट ने। अगली गेंद जय की, इस बार काशिफ ने तान दिया है, बहुत ही दूर गगनभेदी सिक्सर आता हुआ उनके बल्ले से। इतनी दूर गेंद को भेज दिया कि मानो नजर भी नहीं आई थी, गेंद को आसमान में ही कहीं खो गई। बहुत ही लंबा सिक्सर आता हुआ काशिफ के बल्ले से और इस 6 रन की मदद से स्कोर 22 रनों पर पहुंचा है। देखिए इसके बाद ये देखिए इस वक्त 120 सिक्सर हो चुके हैं अमान ट्रॉफी 2021-22 में और इस सिक्सर की मदद से अंजुमन का स्कोर 22 रनों पर पहुंचा है, 22 रन्स। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल अगला सेमीफाइनल मुकाबला हम देखने जा रहे हैं युग 11 और अमान स्पोर्ट के बीच में। पहली टीम है जो सुबह में मतलब बना रही है, सब तो उतना ही। जी अगर हम बात करें तो आज सुबह से ये पहली टीम अंजुमन स्पोर्ट है जो रन गति में आगे की तरफ बढ़ रही है। महज दूसरे ओवर में 22 रनों तक पहुंच गई, वरना सभी टीमों को तो 4 से 5 ओवर लग रहे थे यहां तक पहुंचने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, इस साल अंजुमन एक अलग अंदाज में खेल पेश कर रही है। अब तक 3 स्पर्धाएं हुई हैं, 2 फाइनल खेला है अंजुमन स्पोर्ट ने और 1 की विजेता है, 1 की रनर अप है।
देखना है क्या तीसरे फाइनल की तरफ देख रही है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट, अगर पहुंचती है तो लगातार तीसरी मर्तबा। बहुत ही धमाकेदार शॉट देखने को मिला था वहां पर काशिफ के बल्ले से। अगली गेंद, इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, वहां पर सवाल पूछा था, देखना है अंपायर का फैसला। लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर 23 रनों पर पहुंचता हुआ 23 रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं भावेश। अब तक अगर मैं बात करूं, भावेश ने तो एक बड़ा हिट लगाया है, 8 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। ओहो, इस बार घूमकर शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। बहुत ही खूबसूरत निर्णय है। अगली गेंद, इस बार छोटी गेंद थी, पुल शॉट खेलना चाहते थे लेकिन अनसक्सेसफुल। बल्ले का लीडिंग एज लिया था गेंद ने और विकेट कीपर से कोई भी चूक नहीं। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को 24 रनों के स्कोर पर भावेश के रूप में। कुल रन बने इस वक्त 24-24। ये देखिए अब नए बल्लेबाज है इस वक्त अमजद शेख, जो गुड लक ऑफ अंजुमन स्पोर्ट हैं। इनके आने से बिल्कुल अंजुमन की किस्मत पलट गई है। मुन्ना ने कहा भी था इंटरव्यू में कि गुड लक ऑफ अंजुमन अमजद शेख अब बल्लेबाजी को आए हैं। लगातार 2 टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल करने वाले इस टूर्नामेंट में भी इन्होंने दावेदारी पेश की है। तीसरे नंबर 1 डाउन की पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के लिए आज इन्हें भेजा है अंजुमन स्पोर्ट ने। देखिए अंजुमन की रणनीति बिल्कुल साफ रहती है, ज्यादातर उनकी कोशिश यही रहती है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ वो आगे की तरफ बढ़े। अगली गेंद, ये देखिए छोटी गेंद थी, वहां पर पुल किया है, क्या अनसक्सेसफुल। ये देखिए अमजद शेख की पारी समाप्त। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन वहां पर फंस गए। देखिए छोटी गेंद देखकर उनकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। पुल किया था लेकिन उतनी अच्छी तरीके से बल्ले पर ले नहीं पाए गेंद। वहां पर नहीं खेलना चाहते थे, मैं समझता हूँ ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ और अमजद शेख की पारी समाप्त। ये देखिए बल्लेबाजी को जा रहे हैं अब मुन्ना, जिनके नाम इस सीजन में हैट्रिक 6 है, जब इन्होंने सलमान की गेंदों पर बहुत ही करारे वार किए थे। 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाए थे। एमजे स्पोर्ट के गेंदबाज थे सलमान। देखना है तीसरा ओवर कौन लेकर आता है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 24, 2 विकेट के नुकसान पर। देखना है तीसरा ओवर कौन लेकर आता है। क्या चंदन अपने आप को कंटिन्यू रखते हैं या फिर नितिन को गेंदबाजी कराएंगे। तेजस मौजूद है उनके पास, ऑप्शन तो काफी है। देखना है कौन आता है गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, लगता है कि चंदन आएंगे गेंदबाजी के लिए, क्योंकि पिछले मुकाबले के हीरो हैं, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी। आज आमिर काफी शांत नजर आ रहे हैं इस वक्त अंजुमन के 12वें खिलाड़ी। जी हाँ, क्योंकि बड़ा मैच है, उन पर भी दबाव है। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है। युग 11 मालोड़ी और अमान स्पोर्ट गुलाम साबिर फेम टीम। चंदन तीसरा ओवर लेकर और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर। 5 ओवर का मुकाबला है, एक गेंदबाज केवल 2 ओवर कर सकता है। चंदन ने खुद जिम्मेदारी संभाली है दूसरा ओवर करने की, टीम के कैप्टन है। और इस वक्त स्ट्राइक पर है मुन्ना, जो अच्छी टच में है। चंदन की पहली गेंद तीसरे ओवर की। ये देखिए मुन्ना ने पहली गेंद पर हल्के हाथों से पुश करके केवल दिशा दिखाई थी गेंद को। 1 रन लिया और इस 1 रन की मदद से स्कोर 25 रनों पर पहुंचता हुआ 25 रन। अब स्ट्राइक पर एक बार फिर से लौट आए हैं काशिफ, जो इस वक्त
13 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी काशिफ द्वारा। ये देखिए इस बार बहुत ही करारा ड्राइव खेला है, बिल्कुल सीधे जा रही है गेंद और नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी। बिल्कुल मानो जब गेंद निकली थी तो गोली की रफ्तार से निकली थी। मौका नहीं था वहां पर, अच्छी कोशिश की लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से देखना वहां पर स्कोर है इस वक्त 29 रन है, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है शकील खान जी, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सन ग्लासेस के साथ मैच का आनंद उठाते हुए। ये देखिए इस बार कलाइयों का इस्तेमाल करना चाहते थे, फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश थी काशिफ की, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड घोषित की अंपायर ने। जी हाँ, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा निर्णय अंपायर गोकुल पाटिल सर का। इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है कुल 30 रन, 30 रन। ये देखिए सोहम हमसे जुड़ते हुए युग 11 मालोड़ी के कैप्टन। अगली गेंद इस बार फिर से काशिफ ने तान दिया है, क्या गेंद मैदान के अंदर। ये देखिए खिलाड़ी बने दर्शक और दर्शक बने काशिफ के दीवाने। बहुत ही खूबसूरत शॉट आता हुआ वहां पर काशिफ के बल्ले से, और इसे 6 रन की मदद से स्कोर में उछाल आता हुआ 36 रनों पर पहुंचा है, 36 रन। और इस वक्त अब 23 रनों पर पहुंच चुके हैं काशिफ। केवल 7 गेंदों का सामना करने के बाद अगर हम देखें तो 315 के स्ट्राइक रेट से इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं काशिफ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्रार डियो, काफी दिनों के बाद इनके दर्शन हुए हैं। अगली गेंद इस बार फिर से तान दिया काशिफ ने, पैरों पर गेंद थी उसे भेज दिया है। सिक्सर की सैर पर काशिफ ने बहुत ही कमाल की लय में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल टीम के बहुत ही पुराने खिलाड़ी आज भावेश जल्दी आउट होकर पवेलियन लौटे तो अपने कंधों पर जिम्मेदारियां संभाली हैं। वहां पर काशिफ ने इस सिक्सर की मदद से स्कोर 42 रनों पर पहुंचा। बिल्कुल वहां पर कलाइयों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया था काशिफ ने। जी हाँ, बिल्कुल लग नहीं रहा यहाँ पर क्या ये पिछले मैच के चंदन है जिन्होंने 5 विकेट लिया था। इस मैच में तो अब तक एक भी विकेट नहीं लिया, रन देखिए तो बिल्कुल काफी लुटाए हैं अब तक। अगली गेंद चंदन की, इस बार फिर से काशिफ ने उड़ाया है और लॉन्ग ऑन पर पकड़े गए। देखिए चैलेंज ग्राउंड पर लॉन्ग ऑन की बाउंड्री को क्लियर करना सबसे कठिन कार्य होता है, और बिल्कुल बाउंड्री रो पर वहां पकड़े गए काशिफ। निराश थे वहां पर, अपने आप से बहुत ही लाजवाब पारी खेली, अब आउट होकर पवेलियन लौटते हुए बिल्कुल सिक्सर की हैट्रिक पर थे लेकिन आउट हो गए। ये देखिए 28 रनों का योगदान देकर अपनी टीम को अब पवेलियन लौटते हुए काशिफ। चंदन की अगली गेंद इस बार जय शेलार है। हो ये देखिए शेलार कहते हुए काशिफ गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। बिल्कुल आते ही साथ जयेश ने करारा शॉट खेला, गेंद चली गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस 6 रनों की मदद से स्कोर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 48 रनों पर पहुंचा है, 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल अंजुमन स्पोर्ट अब तो आग उगल रही है अपने बल्ले से,
पिछले टूर्नामेंट से अगर मैं बात करूं, श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी में अगर हम देख रहे थे तो अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर अंजुमन स्पोर्ट मैचेस जीत रही थी। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में थोड़ा कमी थी, लेकिन भावेश के फॉर्म में आने के बाद जय शेलार और काशिफ ने भी अपने कंधों पर जिम्मेदारियां उठाई। अब बिल्कुल आग उगल रही अपने बल्ले से अंजुमन स्पोर्ट के सभी बल्लेबाज, क्योंकि इतना विशाल जैसा लक्ष्य खड़ा कर देते हैं सामने वाली टीम के लिए, आधी उम्मीदें तो विरोधी की यूं ही दस्त हो जाती है। उसके बाद खतरनाक गेंदबाजी, इस वक्त स्कोर है कुल 48 रन 48। उसके बाद अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो फैसल पुलाड है, अमजद शेख हैं, हंजला हैं, और आफाक हैं, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हैं। चंदन ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में, लेकिन इस मुकाबले में बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि वही चंदन है जिन्होंने 5 विकेट लिया था। इस मैच में भी एक सफलता उनके नाम रही। अब चौथा ओवर लेकर आए इस वक्त गेंदबाज तेजस। इस वक्त देखना है वहां पर कितने रन खर्च किए थे चंदन ने, 24। ये देखिए मुन्ना ने तान दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में और मुन्ना की पारी भी समाप्त। मैंने पहले ही कहा था लॉन्ग ऑन का क्षेत्र ऐसा है चैलेंज ग्राउंड पर, उसे पार कर पाना सबसे मुश्किल काम होता है। अब देखना है नए बल्लेबाज कौन आते हैं बल्लेबाजी के लिए। ये देखिए आफाक को भेजा जा रहा है अब बल्लेबाजी के लिए। इस वक्त कुल रन बने हैं 48, 48 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त नए बल्लेबाज हैं आफाक, स्ट्राइक पर रहेंगे आफाक गेंदबाज तेजस के सामने। हो ये देखिए आफाक ने आया स्वंग कर दिया गेंद को और गेंद फाइन लेग के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट आता हुआ आफाक के बल्ले से, पहली गेंद का सामना कर रहे थे और गेंद चली गई मैदान के बाहर 6 रन। और इस वक्त स्कोर है इस वक्त 54 रन 54 रन से बिल्कुल केवल सिक्सर में डील कर रही है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट। जो 2 चौके आए थे वो काशिफ के बल्ले से आए थे, बाकी कुल सिक्सर लगे हैं अब तक। जी हाँ बिल्कुल, अब कठिनाइयां फिर से एक बार बढ़ती हुई इस वक्त शंभू स्पोर्ट के लिए। क्या फिर से लगातार तीसरे फाइनल में पहुंचने जा रही है अंजुमन स्पोर्ट, या फिर शंभू स्पोर्ट कुछ पलटवार करके पहली मर्तबा मेगा फाइनल में अपनी जगह बनाएगी? जैसे पहली बार 6 रन मारा था ना। अगली गेंद ये देखिए वहां पर तैयार नहीं थे आफाक, मना कर दिया, डेड बॉल घोषित किया अंपायर ने। ओहो इस बार बहुत कमाल की गेंद थी, सवाल पूछा था अंपायर की सहमति नहीं, बल्ले का बहुत ही मोटा सिरा लेकर गेंद पैरों से टकराई थी, यही कारण था कि अंपायर ने सिरे से इस अपील को नकार दिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर है 55 रन 55 55। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं जयेश शेलार। पहली गेंद का सामना किया था, बहुत ही बड़ा सिक्सर जड़ा था, फिर से खेलना चाहते थे लेकिन इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ। गेंद आ रही है कॉ कॉर्नर की दिशा में, केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर 56 रनों पर पहुंचता हुआ 56 रन्स। इस वक्त बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं अंजुमन स्पोर्ट के बल्लेबाजों द्वारा। केवल मैं समझता हूं अमजद इकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला और मुन्ना ने केवल 1 रन बनाया, बाकी सभी बल्लेबाजों ने अब तक अच्छा योगदान दिया है। अगली गेंद इस बार तान दिया वहां पर आफाक ने, गैप में है गेंद,
वन बाउंस मैदान के बाहर। बहुत ही करारा शॉट आता हुआ आफाक के बल्ले से भी। देखना स्कोर इस वक्त 60 रनों पर पहुंचे हैं। 60 रन, 60 रन। बिल्कुल अभी चौथे ओवर का खेल चल रहा है और 60 रनों तक पहुंच चुकी है अंजुमन स्पोर्ट। अभी भी इसके बाद एक ओवर का आना बाकी है। बिल्कुल भी विरोधियों को वापसी का मौका नहीं दे रही है अब अंजुमन स्पोर्ट। इस वक्त ड्राइविंग सीट पर पहुंच चुकी है। जल्द से जल्द वापसी करनी होगी शंभू स्पोर्ट को, वरना इस मुकाबले में पूरी तरह से पिछड़ जाएगी। अगली गेंद इस बार आफाक ने उड़ाया है। गेंद मैदान में, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए और आफाक की पारी भी समाप्त। एक और झटका लगता हुआ अंजुमन स्पोर्ट को आफाक के रूप में। 5वां विकेट गिरा है। देखना अब बल्लेबाजी के लिए कौन आएगा। अभी तो कीमैन ऑफ अंजुमन अकील खान का भी उतना इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसके बावजूद इतनी कमाल की बल्लेबाजी है। देखिए बल्लेबाजी को आए हैं रिजवान। पिछले टूर्नामेंट में तो रिजवान की जरूरत ही नहीं पड़ी थी बल्लेबाजी क्रम में। आज काफी दिनों के बाद बल्लेबाजी का मौका मिला है। देखना है क्या अपने हुनर दिखाते हैं। एक बहुत ही कमाल की पारी खेली थी शिवाश ट्रॉफी में इन्होंने, जब यूनाइटेड के लिए खेला करते थे। 24 रन बनाए थे पहले दिन ही शिवाश ट्रॉफी में। चार ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 60। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज नितिन। उनका सामना करेंगे बल्लेबाज रिजवान। इसके बाद दोनों टीम के कैप्टन आपको बिल्कुल टॉस के लिए तैयार रहना है। युग 11 मालोड़ी और अमान स्पोर्ट। जी हाँ, दोनों टीम के कैप्टन वहां पर मौजूद हैं। इस बार तान दिया है रिजवान ने। क्या गेंद मैदान के अंदर? जी नहीं। ये देखिए मानो हर बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आ रहा हो। जो भी पहली गेंद खेलता है मैदान के बाहर ही भेजता है। वहां पर जयेश शेलार ने सिक्सर से अपना खाता खोला, आफाक ने सिक्सर से अपना खाता खोला, अब रिजवान ने भी सिक्सर की मदद से अपना खाता खोला है। इस वक्त अंजुमन का कुल स्कोर है 66 रन, 66 रन। अगली गेंद नितिन की। ये देखिए इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट कवर की दिशा में खेला है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पर जय शेलार ने 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन, 67 रन। इस वक्त पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ अमन ट्रॉफी 2021-22 का। नितिन की अगली गेंद। इस बार वहां पर तान दिया है। गेंद हवा में है, खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई और 2 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। ये देखिए बिल्कुल रिजवान बहुत ही चुस्त नजर आते हुए बहुत ही तेज कदमों से 2 रन पूरा किया। इन 2 रनों की मदद से इस वक्त स्कोर है, देखते हैं वहां पर 69 रन, 69 रन। इस वक्त कुल रन बने 69। नितिन की अगली गेंद। स्ट्राइक पर है जय शेलार। ये देखिए छोटी गेंद और उसे भेज दिया है हवाओं की सैर करने के लिए दूसरे मंजिल पर। 6 रन। बिल्कुल गेंद दूसरे मंजिल पर टकराकर जो बगल में ही बिल्डिंग है वापस आई मैदान में 6 रनों के लिए। इस 6 रन की मदद से स्कोर है इस वक्त 75 रन, 75 रन। बिल्कुल आज जय शेलार भी अपने हुनर का जलवा दिखाते हुए इस हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर कमाल की बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त सभी बल्लेबाजों द्वारा। देखना इस वक्त जय शेलार 15 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों का सामना करने के बाद 380 के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ते हुए इस वक्त जय शेलार।
देखना वहां पर बची हुई कुछ गेंदों में क्या करते हैं जय शेलार या फिर नितिन पलटवार करते हैं, क्योंकि अब स्कोर देखा जाए तो काफी बड़ा हो चुका है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट का। अगली गेंद ये देखिए इस बार छोड़ दिया वहां पर जय शेलार ने, नो बॉल। ओहो हो, देखिए अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं करना है प्लीज। बिल्कुल बहुत ही सही फैसला, पिच के बाहर गिरी थी गेंद, बहुत ही बेहतरीन निर्णय अंपायर गोकुल पाटिल सर का। इनकी निगाहें बिल्कुल बास के जैसी है, बारीक से बारीक चीजें पकड़ लेते हैं। नितिन की अगली गेंद फ्री हिट, इस बार बहुत ही खूबसूरत ड्राइव लॉन्ग ऑफ की दिशा में जय शेलार के बल्ले से। ये देखिए दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, थोड़ी सी हलचल नजर आई थी, दोनों बल्लेबाजों में तालमेल की कमी थी। सही वक्त पर अपनी क्रीज में पहुंचे और इस वक्त स्कोर है कुल 77 रन, 77 रन के 80 के रन को छूने जा रही है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट। जी हाँ, अब कहीं ना कहीं शकील खान के चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आती हुई। अगली गेंद ओहो, रिजवान वहां पर बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद जमीनी सहारे से गई थी डीप मिड विकेट की तरफ। एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं। ये देखिए ओवर थ्रो हुआ, तीसरे के लिए पलटे हैं और 3 रन पूरे किए। ये देखिए रिजवान चौथे के लिए भी जाना चाहते हैं लेकिन मना किया वहां पर जय शेलार ने। इस 3 रन की मदद से पूरे 80 रन बनाने में सफल हुई अंजुमन स्पोर्ट और 81 रनों की चुनौती रखी है इस वक्त शंभू स्पोर्ट के सामने। देखना वहां पर जय शेलार ने कितने रनों का योगदान पेश किया अपनी टीम के लिए। जी हाँ, 16 रन बनाए 5 गेंदों का सामना करने के बाद और रिजवान ने कुल रन बनाए 10 3 गेंदों का सामना करने के बाद। बहुत ही अच्छा फिनिश दिया वहां पर रिजवान ने और 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं इस वक्त 81 रनों की चुनौती है शंभू स्पोर्ट के सामने इस वक्त। ये देखिए इस वक्त हमसे जुड़ते हुए पिंटू कल मैन ऑफ द मैच बने थे लो स्कोरिंग मुकाबले में अनामिका के सामने। आइए अब जब मैच की शुरुआत होगी तो शुरुआती 2 ओवर के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे साहिल शेल के। इस वक्त हम जा रहे हैं दूसरे सेमीफाइनल का। इस वक्त युग 11 मालोड़ी के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युग 11 मालोड़ी, युग मडवी फैम टीम और स्पोर्ट के कप्तान गुलाम साबिर फैम टीम, आपको आना है।
ये देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिंटू, कल के एक मैन ऑफ द मैच, अमन के कैप्टन और सोहम अच्छी गेंदबाजी करते हुए। आइए मैं आवाज देना चाहूंगा शकील खान जी को, हम इनके मुबारक हाथों से टॉस करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, शकील खान के हाथों का खाना एक बार जो खा ले ताउम्र इन्हें नहीं बोल सकता। आइए शकील खान जी। इस वक्त हिट हेड है, इस वक्त टॉस को जीता हुआ यूग 11 मालोड़ी ने। बहुत बहुत शुक्रिया शकील खान जी। सबसे पहले सोहम आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। देखिए यूग 11 मालोड़ी ये वही टीम है जो लास्ट टाइम अमान ट्रॉफी की रनर अप रही थी, तो इस वक्त जो खामियां हुई थी उन्हें भुलाकर दुरुस्त करके यूग 11 मालोड़ी इस साल फाइनल में अपनी जगह बनाएगी। हाँ जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यूग 11 मालोड़ी के कप्तान। देखिए पिंटू कल काफी लो स्कोरिंग मुकाबले हुए, अमान स्पोर्ट कहीं ना कहीं झोज रही थी, तो क्या आज पूरी तैयारी के साथ आई है? जरूर तैयारी तो करके आए, देखेंगे, अभी बच्चे लोग आए नहीं। पिंटू क्या करेंगे अपनी टीम के लिए आज? दोनों करेंगे, बैटिंग और बॉलिंग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पिंटू, अमान स्पोर्ट के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स, यूग 11 मालोड़ी विन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थँक्यू राखीब बन्सारी. मॅच सुरू करायची आहे. 80 धावा बनवल्या होत्या, 81 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. भावेश आणि नितीन दोन्ही सलामवीर सज्ज झालेत. पायगाव संघाचे गोलंदाज फैजल गोलंदाजी मार्गावर सज्ज झालाय. नक्कीच कालच्या दिवसामध्ये चांगला खेळ त्याच्या माध्यमातून आज सुद्धा अपेक्षा असेल गोलंदाजी मार्गावर. यावेळेस पहिला चेंडू फुल टॉस टाकला होता. चेंडू हवेत, चेंडू खाली, क्षेत्ररक्षक पकडला, एक सोपा झेल आणि संपवलाय फलंदाजाचा खेळ. लागणारा पहिला झटका स्वयंभू पायगाव संघाला. चला पंचांचा निर्णय अंतिम असेल ना, जो निर्णय असेल तो आपल्याला मान्य करावा लागेल. लागणारा पहिला झटका भावेशच्या रूपानं. भावेशच्या रूपानं लागणारा हा पहिला झटका पायगाव संघाला. नक्कीच कुठे ना कुठे विचार केला, चांगली गोलंदाजी फैजलच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवर पहिला विकेट प्राप्त केलाय त्यानं. 81 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं आणि त्याचा पाठलाग करत असताना पहिला झटका भावेशच्या रूपानं लागलाय स्वयंभू पायगाव संघाला. आता मात्र नवीन फलंदाज मैदानावरती या सज्ज होईल. तेजस नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल. स्ट्रायकिंग एंडला नितीने यावेळेस मोठा फटका, चेंडू हवे ते चेंडू खाली, क्षेत्ररक्षक पकडलाय, सोपा झेल संपवलाय फलंदाजाचा खेळ. लागणारा दुसरा झटका, बॅक टू बॅक 2 झटके अशाच सुरुवातीची गरज होती, कारण चांगली बॅटिंग अंजुमन स्पोर्टच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली होती आणि चांगली गोलंदाजी फैजल पोलार्ड. येस, चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक दुसरा झटका लागतोय स्वयंभू पायगाव संघाला. आता मात्र कुठे ना कुठे पूर्णपणे बॅकफूटवर, कारण पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 2 झटके लागलेत. मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न पहिल्या चेंडूपासून केला होता, मात्र यश मिळालं नाहीये. 2 फलंदाज बाद झालेत, नितीन आणि भावेश. दोन्ही सलामवीर मैदानाच्या बाहेर परतलेत. स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज होईल तेजस, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला निखिल. गोलंदाज तयार फैजल. पुन्हा एकदा हॅट्रिक बॉल. यावेळेस युमिस बटाय या स्पर्धेची पहिली बॉलिंग. जबरदस्त बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. पहिली फैजल पोलार्डच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. हा अंजुमन स्पोर्टचा खेळाडू. जबरदस्त बॉलिंग. लागणारा हा तिसरा बॅक टू बॅक झटका. जबरदस्त बॉलिंगचा मुजाहिरा आपल्याला पाहायला मिळतोय मैदानामध्ये. कुठे ना कुठे बॅटिंग लाईनअप कोसळत असताना आपण पाहू शकता मैदानामध्ये स्वयंभू पायगाव संघाची. लागणारा तिसरा झटका, बॅक टू बॅक 3 झटके लागलेत. पूर्णपणे बॅकफूटवर, पूर्णपणे फ्रंट सीटवर, ड्रायव्हिंग सीटवर बसलाय.
नक्कीच फैसल पोलादसाठी पैसे सुद्धा आले तर हॅट्रिक घेतली आहे त्यासाठी नक्कीच प्राइज सुद्धा आलंय बँक बॅलन्स वाढलं गेलंय चांगली गोलंदाजी दर्जेदार गोलंदाजी सटीक टप्पा सटीक लाईन आपल्याला पाहायला मिळाली बॅक टू बॅक 3 विकेट हॅट्रिक बॉल पूर्ण झालाय हॅट्रिक कंप्लीट झाली या मैदानाच्या आतमध्ये फैजल ठरला या स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक घेणारा खेळाडू यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता स्विंग अँड मिस नक्कीच चेंडू आपण रिप्ले मध्ये सुद्धा पाहू शकता कशा प्रकारे स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आउट स्विंग झालाय वॉट अ बॉलिंग जबरदस्त गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते इन स्विंग आणि आउट स्विंगचा बादशाह आता मात्र म्हणावं लागेल काय जबरदस्त गोलंदाजी नक्कीच यावेळेस चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या बाजूने वळला होता गोलंदाज फैजल यावेळेस मोठा फटका खेळायचा आहे चेंडू हवे ते चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पकडला सोपा झेल संपवलाय फलंदाजाचा खेळ लागणारा तब्बल चौथा झटका धावफलकावर धाव लागलेली नाहीये चौथा झटका लागलाय पूर्णपणे बॅकफुटवर आता मात्र पाहायला मिळेल स्वयंभू पायगाव संघ जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर एक भी रन नहीं बना और 4 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं जी हाँ बिल्कुल मुन्ना ने जिस तरह टॉस के टाइम पर कहा था कि अब फैसल पुलाट के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ गई है तो वो अच्छा खेल पेश कर रहे हैं इस वक्त अच्छा खेलने बिल्कुल लाजवाब खेल पेश कर रहे हैं 4 विकेट हासिल कर लिया है पहले ही ओवर में नक्कीच अंजुमन स्पोर्ट संघाचे फलंदाज येत होते ते षटकार ठोकत होते यावेळेस म्हणावं लागेल स्वयंभू पायगाव संघाचे फलंदाज येतात आणि माघारी परत येतात पुढचा चेंडू कट केला चेंडूला चांगल्या प्रकारात घेऊन काढले चेंडू जातोय पॉइंटच्या दिशेनं एक धाव फक्त धावफलकावरती लागली जाईल एका धावानं श्री गणेशा झालाय संघाचं खातं उघडलं जात आहे धावफलकावरती धाव लागली एक धाव एका षटकाचा खेळ इथून समाप्त झालाय चौथा झटका सुद्धा लागला होता तब्बल 0 या अंकावर कुठे ना कुठे पूर्णपणे बॅकफुटवर आपल्याला पाहायला मिळाला स्वयंभू पायगाव संघ कारण कोणत्याही फलंदाजाला चांगली खेळी करता आलेली नाहीये आणि 4 झटके 4 फलंदाज डगआउटच्या आश्रयाला परतलेत यावेळेस चेंडू हवे ते चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक लागणारा 5वा झटका स्वयंभू पायगाव संघाला चांगली गोलंदाजी दर्जेदार गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते शुभमच्या माध्यमातून काय जबरदस्त गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते नक्कीच थोडासा इंजर्ड झालाय खेळाडू 12 खेळाडू येथून पाठवला जाईल काय जबरदस्त यस संजला आज मॅच मध्ये नाहीये इन मध्ये नाहीये प्लेइंग 11 मध्ये नाहीये परंतु नक्कीच जर फायनलला अंजुमन खेळेल तर नक्कीच पाहायला आवडेल आम्हाला गोलंदाज तयार झालाय शुभम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर यावेळेस बॅटची एज लागली चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने जातोय या क्षेत्ररक्षक तैनात आहे फक्त आणि फक्त एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाईल आणि एका धावेने धावफलक सुद्धा पुढे सरकते 2 धावा धावफलकावरती कुठे ना कुठे विचार केला फक्त आणि फक्त 2 धावा धावफलकावरती लागल्यात नक्कीच चांगली गोलंदाजी अंजुमनच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते पुढचा चेंडू यावेळेस कट केले चेंडूला चेंडू जातोय डीप पॉइंटच्या दिशेनं खेळाडू तैनात एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाईल 3 धावा धावफलकावरती सातत्याने चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली आहे अंजुमन स्पोर्टच्या या खेळाडूंकडून अमान ट्रॉफी 2021-22 मध्ये गोलंदाज सज्ज झालाय यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाहीये लाईन पाहावी लागेल पंचांचा इशारा काय तो पाहावा लागेल तोपर्यंत दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न ओव्हर थ्रो झालाय तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का
2 धावा पूर्ण लेग बायच्या स्वरूपात 2 धावा नक्कीच कुठे ना कुठे आता म्हणावं लागेल चांगली लाईन हाताळली होती आणि 2 धावा धावफलकावरती लागल्यात. धावफलकावरती धावा 5 झालेत. गोलंदाज शुभम चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत हाताळतोय. पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाजी मार्गावर राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं. यावेळेस फटका चांगलाय, फटका चांगलाय. इट्स गोइंग गोइंग अँड गॉन. 6 धावांसाठी आला. इट्स अ ह्यूज अँड मॅसिव्ह षटकार. 6 धावांना धावफलक पुढे सरकतंय. 11 धावा धावफलकावरती. आता मात्र अशीच फलंदाजी करावी लागेल. 5 गडी बाद झालेत. गोलंदाज तयार. यावेळेस फटका चांगला आहे. चेंडू निघून जाईल का पाहावं लागेल. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी दूरवरून ट्रॅव्हल आपल्याला पाहायला मिळालं. दुसऱ्या धावेचा धोकादायक प्रयत्न आणि 2 धावा अतिशय वेगानं पूर्ण केल्या जात आहेत. नक्कीच कुठे ना कुठे चेंडू जसा ट्रॅव्हल होत होता असं वाटलं होतं की चौकार निघून जाईल की काय, परंतु त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक दूरवरून प्रवास झाला. डीप मिड विकेट वरून काऊ कॉर्नरच्या दिशेनं धावत आला होता आणि नक्कीच आपल्या संघासाठी त्यांनी 2 धावा वाचवल्या. 2 धावेनं धावफलक पुढे सरकते. या 13 धावा 2 षटकांचा खेळ इथून समाप्त झालाय. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली आहे अंजुमन स्पोर्टच्या माध्यमातून आणि कुठे ना कुठे मोठे फटके खेळण्यापासून वंचित ठेवण्यात यश मिळतंय. नक्कीच एक मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता आणि तो सुद्धा दर्जेदार फटका होता. 6 धावा त्या फटक्यावरती आल्या होत्या, परंतु अशाच फटक्यांची सातत्याने गरज असेल, सामना जिंकायचा असेल तर गोलंदाज तयार होईल. अजीब नक्कीच यापुढील इनिंग साठी मी आमंत्रित करतोय राकीब अन्सारीला. इस वक्त तीसरा ओवर लेकर आए हैं आजिब खान. पहली बॉल और फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है कवर की दिशा में. वहां पर आमिर मौजूद है. ये देखिए, ओहो कमाल का थ्रो आमिर का. बिल्कुल मानो थ्रो से बताया था शहबाज शेख को कि मैं भी फील्डिंग अच्छी करता हूं. इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है. जी हाँ, बिल्कुल मुन्ना ने अपने इंटरव्यू में ही कहा था हमारे टीम के लिए हर खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 12वां हो या 13वां, सभी अच्छा खेलते हैं. अगली गेंद इस बार बाहर की तरफ निकाला, बहुत ज्यादा कटी वाइड बॉल. इस 1 रन की मदद से स्कोर 15 रनों पर पहुंचता हुआ 15 रन्स 5 विकेट के नुकसान पर. पहले 5 विकेट तो मैं समझता हूं महज 1 रन में गिर गए थे. इस बार कदमों का इस्तेमाल और क्लीन बोल्ड हो गए बल्लेबाज. छठा झटका लगता हुआ इस वक्त स्वयंभू स्पोर्ट को. बिल्कुल पिक्चर में नजर नहीं आ रही है इस वक्त स्वयंभू स्पोर्ट और पूरी तरह से हावी हो चुकी है इस मुकाबले में अंजुमन स्पोर्ट. जी हाँ, क्या लगातार तीसरा मेगा फाइनल खेलने जा रही है अंजुमन स्पोर्ट. बिल्कुल अब अपने विरोधियों को निस्त नाबूद कर देती है अंजुमन स्पोर्ट. वापसी करने का ही मौका नहीं दे रही. अगर मैं देखूं तो पिछले टूर्नामेंट से सारे मैचेस एक तरफा अंदाज में जीत रही है, ना कि क्लोज काउंटर में. इससे पता चलता है अंजुमन स्पोर्ट और शहबाज शेख ने इस सीजन में क्या तैयारियां की है. बिल्कुल जो सपना अधूरा था कई वर्षों से, सबसे पहले तो वो पूरा हुआ पिछले टूर्नामेंट में. अब ऐसा लगता है मानो शेर के मुंह में खून लग गया. दूसरे ट्रॉफी की तरफ भी जाना चाह रही है अंजुमन स्पोर्ट. सबसे बड़ी बात यह है कि अब शहबाज शेख खुद नहीं खेलते, टीम में अपने युवा खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का. इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं नदीम शाह, जिन्होंने सिक्सर की हैट्रिक लगाया था पहले ही दिन. इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेग बी 4 करार दिए गए. बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए थे बल्लेबाज राजेश. बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाज एक दूसरे को कहते हुए तू चल मैं आया. 7वां झटका लगा इस वक्त स्वयंभू स्पोर्ट को. लगता है सभी को बल्लेबाजी का मौका मिलेगा. अब टीम के कैप्टन जा रहे हैं इस वक्त चंदन. गेंदबाजी कमाल की थी, देखना है अब बल्लेबाजी किस तरह करते हैं.
देखिए अभी तो अमजद शेख को गेंदबाजी पर नहीं बुलाया गया है। इस वक्त हैट्रिक पर हैं आजिब खान और फैसल पुलाड ने पहले ही हैट्रिक कर चुके हैं। क्या ये दूसरे गेंदबाज बनेंगे? ओहो, लोअर फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर चंदन ने और 1 रन पूरा किया। ये देखिए वहां पर कीमैन ऑफ अंजुमन अकील खान के हाथों में गेंद गई थी। स्कोर 16 रनों पर पहुंचता हुआ। अब स्ट्राइक पर आए हैं प्रवीण। ये देखिए प्रवीण स्विच हिट खेला है, गेंद गैप में है, बिल्कुल मौका नहीं वहां पर खिलाड़ी आमिर और फैसल पुलाट के पास। गेंद चले गए मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से स्कोर 20 रनों पर पहुंचा। अभी भी यहां से 60 रनों की जरूरत है इस वक्त स्वयंभू स्पोर्ट को। 61 रनों की जरूरत है क्योंकि अंजुमन ने पूरे 80 बनाए थे 13 गेंदों में। यानी मैं समझता हूं 13 गेंदों में कम से कम उन्हें 8 सिक्सर लगाने होंगे। इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद जा रही है पीछे की तरफ, मौका नहीं है खिलाड़ियों के पास। 4 रन लगातार बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाते हुए वहां पर प्रवीण इस वक्त बाउंड्री की हैट्रिक पर है, लेकिन ओवर समाप्त हो गया। तीसरा देखना है अब चौथा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 24 रन। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं मुझे लगता है गुड लक ऑफ अंजुमन अमजद शेख। यस, मोर्चे पर बुला लिया इस वक्त गुड लक ऑफ अंजुमन अमजद शेख गेंदबाजी करेंगे। चौथा ओवर उनका सामना करें बल्लेबाजी में चंदन। पहली गेंद, ओहो, केवल दिशा दिखाई, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ। खिलाड़ी वहां पर मुझे लगता है शुभम है और 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। अमजद शेख की अगली गेंद, इस बार पैरों पर थी, तान दिया है, बहुत ही खूबसूरत शॉट वहां पर प्रवीण का, बहुत ही अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन की मदद से स्कोर 31 रनों पर पहुंचता हुआ 31 रन। बिल्कुल प्रवीण अकेले ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अच्छी फाइट की अब तक। अगली गेंद, इस बार ये देखिए अमजद शेख की चतुराई, इस बार गति में परिवर्तन किया था, बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। इस वक्त स्कोर है 31 रन 31 रन। अमजद शेख अगली गेंद लेकर तैयार प्रवीण के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है कवर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन, इससे 1 रन की मदद से स्कोर 32 रनों पर पहुंचता हुआ 32 रन। ये देखिए फिर से हल्के हाथों से खेला है, उसी दिशा में खिलाड़ी वही मौजूद हैं और जल्द से जल्द 1 रन पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर है इस वक्त 33 रन 33 रन। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए इस वक्त स्वयंभू स्पोर्ट को। ये देखिए फिर से स्विच हिट करना चाहते थे बल्लेबाज, नो बॉल का इशारा अंपायर का। ओहो, ओवर स्टेप कर गए वहां पर अमजद शेख। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि अमजद शेख ओवर स्टेप करे। बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग और फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर गोकुल पाटिल सर की तरफ से। इन 2 रनों की मदद से स्कोर है इस वक्त 35 रन 35 रन। ओहो हो,
कमाल की गेंद थी अमजद शेख की, लेकिन फ्री हिट था, इस पर बल्लेबाज आउट करार नहीं दिए जा सकते। ये देखिए आप रिप्ले देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही तेज तर्रार यॉर्कर था, बिल्कुल अपने विकेटों को खुला छोड़ा था और वहां पर ऑफ स्टंप को उखाड़ दिया अमजद शेख ने। गुड लक ऑफ अंजुमन। 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया था बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर है 36 रन, 36 रन। और बिल्कुल इन दोनों टीमों के बीच में अब 36 का आंकड़ा होता जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमें दूसरी मर्तबा सेमीफाइनल में टकराई हैं। इस वक्त नए गेंदबाज हैं आजिब खान, दूसरा ओवर लेकर आते हुए। 5 ओवर के मुकाबले में केवल 1 गेंदबाजी 2 ओवर कर सकता है, वो आजिब खान करते हुए। इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे चंदन, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ 1 रन पूरा करते हुए। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रनों पर पहुंचा है, 37 रन्स। अजीब खान की अगली गेंद, वहां पर अच्छी गेंद, सवाल, लेकिन अंपायर का नाकार दिया। बहुत ही अच्छा डिसीजन, लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। बहुत तेज तर्रार सवाल पूछा था, बिल्कुल आप रिप्ले देख सकते हैं। जी हाँ, पूरी तरह से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही थी। बहुत ही अच्छा निर्णय वहां पर अंपायर गोकुल पाटिल सर का। इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 38 रन, 38 रन। स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ गए हैं चंदन। अगली गेंद, बड़ा हिट खेलना चाहते थे, गेंद हवा में है, अमजद शेख उसके नीचे और एक और बल्लेबाज आउट होकर अब पवेलियन लौटता हुआ। चंदन की पारी समाप्त। इस वक्त 8वां झटका लगा है शैम्बू स्पोर्ट को। देखना है क्या ऑलआउट हो जाएगी यहां पर शैम्बू स्पोर्ट। अब तक कोई टीम ऐसी नहीं है जो ऑल आउट हुई हो इस पूरे ही सीजन में। क्या शैम्बू स्पोर्ट ये पहली टीम बनने जा रही है? इस बार हल्के हाथों से खेला था, कवर की दिशा में आफाक मौजूद है, बहुत ही तेज तर्रार थ्रो। ओहो, इस वक्त 1 रन की मदद से स्कोर 39 रनों पर पहुंचता हुआ। बिल्कुल पिक्चर पूरी तरह साफ हो चुकी है। अंजुमन स्पोर्ट तीसरे फाइनल की तरफ 1 कदम रख चुकी है, बस दूसरा रखने की देर है। मैच औपचारिकताएं पूरी की जा रही है इस मुकाबले में। ये देखिए पहले ही बल्ला घुमा दिया था, गेंद बाद में आई, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी आजिब खान की। बिल्कुल 1 गेंद में 42 रन। ये देखिए प्रिंस मूवीज बहुत ही अच्छा टेलीकास्ट करती हुई इस वक्त। अगली गेंद इस बार पैरों पर है, जी हाँ, प्लम एलबीडब्ल्यू, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है अंजुमन स्पोर्ट ने और तीसरी मर्तबा फाइनल खेलने जा रही है इसी मैदान पर। मेनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक शैम्बू स्पोर्ट, स्पेशली चंदू, नितिन एंड ऑल टीम। पहली फाइनलिस्ट टीम है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट अमान ट्रॉफी 2021-22 की। देखना है दूसरा कौन बनता है।